Hello everyone, myself डॉक्टर रुकमनी, लेक्चरर होम साइंस। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे आयोडीन की कमी और अधिकता से क्या क्या नुकसान होता है। कल हमने पढ़ा था कि आयोडीन जो है हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, इसके स्रोत क्या क्या हैं। आज हम इसकी जानकारी हासिल करेंगे कि कमी से क्या होता है और इसकी अधिकता से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो देखते हैं कि आयोडीन की कमी से क्या होता है। आयोडीन जो है एक ऐसा खनिज है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। और अक्सर देखा गया है कि आजकल जो हमारी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, तो इसमें ज़िंदगी में आजकल हम इस कदर मशगूल रहते हैं, बिजी रहते हैं कि हमारे जो है खान पान पे हम ध्यान नहीं देते, और इस कारण हमें कम उम्र में ही बहुत सारी बीमारियां जो है पकड़ लेती है या घेर लेती हैं। तो आजकल जो है इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ये ज़रूरी है कि हम अच्छा भोजन करें जिसमें ढेर सारे जो है पौष्टिक तत्व मौजूद हो, जिसमें मतलब सारे पोषक तत्व जो हैं उचित मात्रा में मौजूद हों। उनमें से जो पोषक तत्व लेते हैं उनमें से आयोडीन का होना भी जो है ज़रूरी है। इसकी कमी से दिमाग और शरीर के विकास से जुड़ी कई बीमारियां हो सकती है। आयोडीन की मदद से गर्दन के पास जो पाई जाने वाली थायराइड जो ग्रंथि होती है, इसके विकास के लिए ये जरूरी होती है, और यहाँ से ये क्या करती है, थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। आयोडीन जो है थायराइड ग्रंथि जो होती है उसको ठीक से काम करने में मदद करता है, जिससे हमारे शरीर के जो हार्मोन्स है वो ठीक से बढ़ने लगते हैं और हमारी बॉडी जो है सही रहती है, सही काम करती है। आयोडीन की कमी से जो है स्थानिक घेंगा हो जाता है। स्थानिक घेंगा मतलब जिन स्थानों की मिट्टी में जो है आयोडीन की कमी होती है, वहाँ भोज्य पदार्थों में और पानी में जो आयोडीन की कमी होती है। ऐसा मतलब ज़्यादातर क्या है, भारत में हिमालय के साथ जो लगे हुए क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र है, विंध्याचल पर्वत है, ऐसे जो क्षेत्र है जहाँ आयोडीन जहाँ की मिट्टी में या जहाँ पानी में आयोडीन की कमी है, वहाँ उन इलाकों में ये रोग ज़्यादा होता है। उन लोगों को आयोडीन की कमी होने से क्या हो जाता है, गॉइटर या हिंदी में इसको घेंगा रोग बोलते हैं। जो थायरॉक्सिन जो ग्लैंड होता है हमारा, ये नॉर्मल होता है तब ऐसे होता है, और आयोडीन की कमी होने के कारण ये सूज जाता है, ऐसे फूल जाता है, और इस तरह से गले में जो है एक फुलाव सा हो जाता है, जिससे जो थायराइड ग्रंथि है उसके अंदर रुकावट पैदा होनी शुरू हो जाती है, जिससे हमारे मस्तिष्क पे भी इसका असर पड़ता है। इससे क्या होता है कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसका स्राव या तो कम होता है या ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, और जो कार्बोज का ऑक्सीकरण होता है वो नहीं हो पाता अच्छे से। नेक्स्ट है कि जो आयोडीन की कमी से बच्चों में क्रेटिनिज्म रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी के कारण बच्चों का जो बौद्धिक स्तर है वो 10 से 15% तक कम हो सकता है। क्रेटिनिज्म बच्चों का जैसे शरीर फूल जाता है, मानसिक विकास जो है सही से वृद्धि नहीं करता, बच्चों में बौनापन भी हो सकता है, सुनाई कम दे सकता है बच्चों का, जो स्नायु जो है वो संस्थान वो दुर्बल रह जाता है, जो इनका दिमाग है वो भी कमज़ोर रह जाता है बच्चों का। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, क्रेटिनिज्म में इस तरह का बच्चा दिखाई देने लग जाता है। और बच्चों का जो बौद्धिक स्तर है, आयोडीन की अगर कमी है तो उसका सोचने समझने शक्ति, दिमाग का जो विकास है वो 10 से 15% तक कम हो सकता है। और वयस्कों में इसकी कमी से मैक्सोडिमा, इस तरह से जो है पैर हो जाते हैं, पैर सूज जाते हैं, और पैर या जो चेहरा है वो नीरस सा दिखाई देने लग जाता है, या गले में जो है गोइटर नामक रोग हो जाता है। इससे जो चेहरा है वो भावहीन प्रतीत होता है, या मतलब अक्रियाशील सा लगता है, रूखापन सा आ जाता है, और पैर हाथ जो है फुलावट आ जाती है। इस तरह से जो है पैरों में पानी जमना शुरू हो जाता है, और इस तरह से जो स्किन है वो खराब हो जाती है और गला फूल जाता है। तो अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वयस्कों में जो है अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, मिक्सिडिमा या घेंगा रोग, और बच्चों में कौन सा होता है, क्रेटिनिज्म। कौन सा रोग होता है, क्रेटिनिज्म। इसमें क्या होता है, अगर ये आए कि जो है आयोडीन जो है कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करता है, तो थायराइड जो ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। अब हम देखते हैं कि आयोडीन की अधिकता से हमारे शरीर के ऊपर क्या नुकसान
होता है। अगर हम ज़्यादा मात्रा में आयोडीन का सेवन करते हैं तो वो भी क्या करता है, नुकसान करता है। अधिकता होने से क्या होता है कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसका स्राव जो है वो ज़्यादा होने लग जाता है, और अधिक मात्रा में आयोडीन इस्तेमाल करने से हमारे स्वास्थ्य के ऊपर जो है नुकसानदायक प्रभाव हो सकता है। तो इसका देखते हैं क्या क्या नुकसान होते हैं। कि अधिक मात्रा में अगर हम सेवन करेंगे तो थायराइड जैसी जो है थायराइड कैंसर की जैसी समस्याएं भी हो सकती है। पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी, दस्त और बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाएगी, हृदय की गति जो है वो तेज हो जाती है। जो शरीर आप अपनी त्वचा है, चमड़ी है, वो लाल हो जाती है, और हमारे शरीर का जो है तापमान जो है वो बढ़ जाता है। और स्त्रियों में जो है इसकी अधिकता से अनियमित माहवारी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अनियमित माहवारी का मतलब है कि जो पीरियड्स आते हैं उनका जो नेचुरल सर्कल होता है वो होता है 28 डेज का। अगर उससे कम टाइम में आए, या जो है कईयों को 15 दिन में, 20 दिन में, या पूरा टाइम नहीं होता, मतलब 28 डेज का साइकिल, या कईयों में क्या होता है 2-2, 3-3 महीने भी निकल जाते हैं, तो वो अनियमित माहवारी की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। वो भी हमारे शरीर के लिए जो है मतलब अच्छी नहीं होती हमारे स्वास्थ्य के लिए। अगर ज़्यादा मात्रा में आयोडीन है तो क्या हो सकता है, अचानक बेहोशी हो सकती है, या घबराहट होना जैसे लक्षण भी दिखते हैं। मुंह और गले की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हमारी जो स्वाद ग्रंथियां वो भी प्रभावित हो सकती है, मतलब कि हमारी जो टेस्ट बड्स हैं, हमें स्वाद का पता नहीं चलेगा कि नमक ज़्यादा है या मिर्च ज़्यादा है या खट्टा है, मीठा है। वो जो टेस्ट बड्स होती हैं वो अपना काम करना बंद कर देती हैं, जिससे हमें जो है स्वाद का पता लगना बंद हो जाता है। तो हमने देखा कि आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, स्थानिक घेंगा बोलते हैं। जहाँ जिस जगह की मिट्टी और पानी में अगर आयोडीन की कमी है तो वहाँ घेंगा नामक बीमारी हो जाती है। गोइटर बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, और हिंदी में इसका घेंगा बोला जाता है इसको। तो इसमें क्या होता है कि अपना जो थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्रंथि होती है, नॉर्मल आदमी में इस तरह से होती है। अगर किसी को गोइटर हो जाता है तो ये जो ग्रंथि है वो फूल जाती है, और इस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा जो गले के आसपास के एरिया में सूजन आ जाती है, जिससे सांस लेने में, खाने में आपको तकलीफ हो सकती है। बच्चों में जो है इसका असर क्या होता है कि 10 से 15% उसका जो है बौद्धिक विकास, मानसिक विकास जो है वो कम हो सकता है बच्चे का। और बच्चे में कौन सी बीमारी हो जाती है, क्रेटिनिज्म। और वयस्कों में कौन सी बीमारी हो जाती है, मिक्सिडीमा, या मिक्सिडीमा में इस तरह से ये लक्षण है इसके। और घेंगा रोग में जो है गला फूल जाता है, गले में सूजन आ जाती है, चेहरा जो है निष्क्रिय सा लगता है, निर्जीव सा लगता है, मतलब उसमें कोई चमक नहीं रहती। और मिक्सिडीमा में इस तरह के जो है बॉडी के अंदर सारी रेसिस से हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है और फुलाव आ जाता है। फिर हमने देखा कि इसकी अधिकता से क्या नुकसान हो सकता है, कि कोई भी चीज़ हो, कम मात्रा में ली जाए तो भी नुकसान करती है, और अधिक मात्रा में ली जाए तो भी नुकसान करती है। तो आयोडीन की अधिकता से क्या क्या हो सकता है कि थायराइड जैसी कैंसर जो है, थायराइड की कैंसर हो सकती है, और पेट दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, दस्त या बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हमारी जो हार्ट बीट है वो तेज हो सकती है, हमारी जो त्वचा का रंग है वो लाल हो जाता है, या शरीर का जो है तापमान बढ़ जाता है। स्त्रियों में इसकी अगर अधिकता हो जाए तो क्या हो जाता है, अनियमित महामारी की समस्या उत्पन्न हो सकती है, मतलब किसी को पीरियड्स जो आते हैं उसकी प्रॉब्लम जो है वो जल्दी हो सकती है, या लेट आते हैं, किसी को 3-4 महीने में जैसे, या किसी को बहुत कम आना, या किसी की जो है ब्लीडिंग ज़्यादा होना, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अचानक बेहोशी हो सकती है, या अचानक घबराहट होने जैसी समस्या जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। मुंह और गले की जो समस्याएं पैदा हो सकती है, कि जो आसपास का, गले के आसपास की जो ग्रंथियां हैं उनमें ज़्यादा जो है फुलाव होने के कारण जो हमारी टेस्ट बड्स हो सकती है, स्वाद ग्रंथियां जो होती है वो प्रभावित होती है, और हमें जो है स्वाद का पता भी नहीं चलता कि क्या, मतलब जो खाना हम खा रहे हैं उसका टेस्ट क्या है। तो आज हमने क्या पढ़ा कि आयोडीन की कमी का और आयोडीन की अधिकता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या है कि कमी किसी चीज़ की होना भी नुकसानदायक होती है, और अधिकता मतलब ज़्यादा होना भी नुकसानदायक। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उचित मात्रा में, प्रॉपर मात्रा में जो है बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिनके अंदर आयोडीन की मात्रा हो, लेकिन ज़्यादा भी ना सेवन करें कि वो अधिक होने से भी नुकसान करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का जो मेरा लेक्चर है वो समझ आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
ज़रूर करें। और इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।